हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रोजगार विथ लॉजिक परिवार में तहे दिल से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे प्रश्नों को देखेंगे, जो कुल मिला के 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो रेलवे एएलपी ग्रुप डी या जो भी एनटीपीसी की बहाली आने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये थे वाराणसी के द्वारा रोपवे सेवा पहली बार शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है नागालैंड से, हॉर्नबिल महोत्सव संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में निर्मित पहला सर्वर का नाम क्या है? देश में निर्मित पहला सर्वर का नाम क्या है? तो उसका नाम था रुद्र। क्या नाम था? रुद्र नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? तो यह था इंडोनेशिया में सेमेरू ज्वालामुखी फटा है। अगला है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए बैक टू बैक योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन सा है? तो यह हिमाचल प्रदेश है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा अपना बजट वेब पोर्टल किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है झारखंड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है? तो यह स्विट्जरलैंड के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये UAE है, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा 4.5 दिन का कार्य सप्ताह अपनाया गया है, जो कि वर्ल्ड का पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का अखरोट वन्य जीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है? तो ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का फैसला लिया है? तो 21 वर्ष का लिया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहाय योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है। भारत, ईरान और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर सहमति व्यक्त की है? तो इसमें एक जुटेगा उज्बेकिस्तान के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह अंडमान निकोबार। किस राज्य सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है? तो हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 18, उड़ान योजना किस सरकार से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, तेलंगाना में किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 23, सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये ओडिशा में किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया गया है? तो ये पंजाब के द्वारा दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण किया है? तो ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश की कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसमें दिल्ली है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? तो यह कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है।
किसके द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस लॉन्च किया गया है? तो ये नासा अमेरिका के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में है, किस राज्य सरकार के द्वारा नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया गया है? तो गुजरात सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा विश्व संगीत तानसेन उत्सव शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहां हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा असम में हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य कौन बना है? तो ये इजिप्ट यानी मिस्र बना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में है, किस देश के द्वारा दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया गया है? तो ये जापान के द्वारा दुनिया का जो पहला देश है जापान बना है जो डुअल मोड वाहन पेश किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा ये किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। किस राज्य सरकार के द्वारा थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है? तो शाहजहांपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। इसमें है, किस देश ने भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये रूस के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म का उद्घाटन किया गया है? ध्यान रखिए, सुराई इको टूरिज्म का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है उत्तराखंड में किया गया है। अगला प्रश्न है किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने का घोषणा किया है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि 2026 तक वो कृत्रिम सूर्य बना लेगा। किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में है, किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो ये केरल है। अगला है, सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहां शुरू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। इसमें है, किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो फ्रांस के द्वारा पहली बार यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश बना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। इसमें है, 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी है? तो ये बना है एप्पल बनी है। अगला प्रश्न है, जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू और कश्मीर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोसर महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। ध्यान रखिए, लोसर महोत्सव कहां मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है हरप्रीत चंडी। कौन बनी? हरप्रीत चंडी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 में है, किस राज्य के गंजम जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो ध्यान रखिए, गंजम जिला जो पड़ता है ये ओडिशा में पड़ता है। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न है, किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये चाइना के द्वारा यानी चीन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, अंक ज्योतिष का
पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया? तो जेसी चौधरी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म के पुनः विकास के लिए समझौता किया है? तो श्रीलंका के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। लोसांग महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो लोसांग महोत्सव का संबंध सिक्किम राज्य से है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन उसका नाम बदलकर कर दिया गया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? तो ओडिशा सरकार के द्वारा यह किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। इसमें है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो मिशन अमानत लॉन्च किया गया है, जो कि रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा किया गया है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये कोच्चि है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 57। इसमें है, डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। वह किस देश के हैं? तो ये अमेरिका के, जिनको पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किया है। भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का निधन कहाँ हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में इसका निधन हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 59। इसमें है, 14 जनवरी 2022 को किस देश के द्वारा अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की गई है? तो ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, जिसका राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। अगला प्रश्न है, लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया है? तो मणिपुर में लेमन फेस्टिवल शुरू किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 61 में है, भारत में सबसे बेस्ट निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसे HDFC को नामित किया गया है। निजी बैंक में सबसे नंबर 1 बैंक का दर्जा इसे मिला है। अगला प्रश्न है, किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने उड़ान भरी है? तो ये रूस के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो माया एंजेले पहली अश्वेत महिला है जो अमेरिकी सिक्का पर दिखेगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। इसमें है, विश्व के किस देश में विश्व का पहला ऊंट के लिए होटल बनाया गया है? तो सऊदी अरब विश्व का पहला देश है जहां ऊंटों के लिए होटल बनाया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो ये चीन के वैज्ञानिकों का एक कारनामा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। इसमें है, पर्याय महोत्सव कहां से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है पर्याय महोत्सव। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो गुजरात में लगाया है, भारत के गुजरात में लगाया गया है। अगला है, किस देश ने नुसंतरा को अपनी नई राजधानी घोषित किया है? तो इंडोनेशिया की जो नई राजधानी होगा ये होगा नुसंतरा होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। इसमें है, किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की गई है? तो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा यह घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश के द्वारा मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया? ध्यान से देखिएगा, विश्व के किसी देश के द्वारा मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया। उस देश का नाम बताना है। उस देश का नाम है मॉरिशस। क्या नाम है? मॉरिशस। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। इसमें है, सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो जारा रदरफोर्ड बनी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या
प्रश्न संख्या 74, जेरी हैमलेट को किस प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर का जेरी हैमलेट एक गांव है जिसको दूध का गांव घोषित किया गया है। पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ग्रेटा थूनबर्ग के नाम पर उसका नाम रखा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 76, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां शुरू किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को से विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो मेघालय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78, किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? तो ये मिला है केरल राज्य को मिला है। लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या रखा है? लखनऊ सुपर जॉइंट्स। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी गई है? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा दी गई है। रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये राजस्थान में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 82, इसमें है, किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो ये केरल को मिला है। टाटा स्काई के द्वारा अपने नाम को बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? टाटा प्ले कर दिया है। टाटा स्काई का नाम बदल करके टाटा प्ले कर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84, किस देश के द्वारा तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो पेरू के द्वारा किया गया है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग इन्वर्टर चार्जिंग स्टेशन कहां खुला है? तो ये गुरुग्राम में खोला गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86, इसमें है, दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहां हुआ है? तो ये नीदरलैंड में हुआ है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया? तो टाटा ग्रुप को दे दिया। अगला प्रश्न है, इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो ये चीन बन गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 में है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां खुलेगा? तो जबलपुर में खुलेगा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है? भोपाल है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के द्वारा किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया गया है? तो कतर को किया गया है। घोषणा के अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां बनेगा? तो ये बनेगा सूरत में बनेगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92 में है, खिजाडिया पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये गुजरात में। ध्यान रखिए, खिजाडिया पक्षी अभयारण्य का है गुजरात में है। सूचना के अनुसार दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहां लॉन्च की जाएगी? तो यूएई में की जाएगी, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है, 4 फरवरी 2022 को किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो चीन किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। प्रश्न संख्या 95 में है, किस राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो IISc बेंगलुरु में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। इसमें है, 6 फरवरी 2022 को मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? सुपर माउंटेन्स। क्या नाम दिया गया है? सुपर माउंटेन्स नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, रथ सप्तमी त्योहार कहां मनाया जाता है? रथ सप्तमी त्योहार कहां मनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। प्रश्न संख्या 99 में है, किसके द्वारा मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन शुरू किया गया है? आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। कंचोथ पर्व का संबंध किस राज्य से है? ध्यान रखिए, कंचोथ पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो ये जम्मू कश्मीर से है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 101। इसमें है, सूचना के अनुसार भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। 10 फरवरी 2022 को आईपीएल टीम अहमदाबाद का नाम आधिकारिक
अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो गुजरात टाइटंस रखा गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में खोला गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104। इसमें है, पुरातत्वविदों को किस देश में एक नए प्राचीन रोमन बस्ती मिला है? तो यूके में मिला है, यानी यूनाइटेड किंगडम में मिला है। किस संस्था के द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो नाबार्ड के द्वारा यह जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया है। मारू उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान में मारू उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107। प्रश्न संख्या 107 में है, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इजराइल बना है। मेदाराम जतारा महोत्सव का संबंध किससे है? मेदाराम जतारा का संबंध किस महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो तेलंगाना से है। किसके द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया? ध्यान रखिए, तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110। 110 में है, सूचना के अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? तो मध्य प्रदेश में बनेगा। ध्यान रखिएगा, सूचना के अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र बनेगा मध्य प्रदेश में बनेगा। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बनी है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा स्मार्ट कार्ड लाइसेंस पेश किया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 112। इसमें है, भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बना है? तो नेपाल के द्वारा यह अपनाया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्र सुरक्षा समन्वय किसे नियुक्त किया गया है? G अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 114। इसमें है, नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत के बाहर किस देश में अपना IIT स्थापित करेगा? तो UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? तो ये इंदौर में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 116। इसमें है, किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो ये अमेरिका की है। NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना है। अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बना है? तो ये केन्या बना है। भारतीय रेलवे के द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में है, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की गई है? तो जापान के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122। प्रश्न संख्या 122 में है, भारत और किस देश के द्वारा नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये फ्रांस के द्वारा किए गए हैं। अगला है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये असम के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124। किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 126। किस देश के द्वारा पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया गया है? तो कनाडा के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है? तो गिरिराज सिंह के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 128। प्रश्न संख्या 128 में है, भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है।
म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? तो दुबई में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया गया? तो रूस के द्वारा जो दुनिया का सबसे बड़ा विमान था जिसका नाम था मारिया, उसको तबाह कर दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 131। इसमें है, भारत के किस शहर में सड़कों पर रहने वाले जानवरों के लिए पहले एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो ये चेन्नई में शुरू की गई है। किस राज्य सरकार के द्वारा अपने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? तो असम के द्वारा अपने पूरे क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया गया है। हेरथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 134। प्रश्न संख्या 134 में है, किस मोटर वाहन कंपनी ने नया ईवी ब्रांड बीडा शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है हीरो के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 136। इसमें है, कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो हंगरी की है। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो हरियाणा राज्य के द्वारा यह शुरू की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 138। इसमें है, आईआईटी के द्वारा परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कहां स्थापित किया गया है? आईआईटी रुड़की में इसको स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के द्वारा पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहां शुरू किया गया है? थापरनगर झारखंड में इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 140। इसमें है, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइजेज कौन बना है? चेन्नई सुपर किंग्स। SIPRI रिपोर्ट के मुताबिक हाथियों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया है? तो भारत बना है। अगला प्रश्न है 142। इसमें है, देश का पहला AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहां लॉन्च किया गया है? तो ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां स्थापित होगा? तो गुरुग्राम में होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 144। किस राज्य सरकार के द्वारा खेल नीति 2022-27 लॉन्च किया गया है? तो गुजरात सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना बना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, जो कि आज का आखिरी और इस 2023 का पूरा जो निचोड़ था वो सारा अभी तक आपको हम बताएं। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, 35वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहां शुरू हुआ है? तो ये फरीदाबाद में शुरू हुआ है। तो ये थे 146 2023 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि रेलवे ALP टेक्नीशियन ग्रुप D NTPC सभी के लिए या RPF सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।